राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपका ऑरा क्लेंस करती हूँ जिससे आपको बहुत रिलैक्स फील हो। सबसे पहले आप डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। ओके, थोड़ा सा वीडियो रोक के आप डीप ब्रीथिंग कीजिए जिससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा क्लीन होगा। ओके, ओके, और नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंटर, और नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंटर, गॉड का यूनिवर्स, गॉड का। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो देखिए आज की जो रीडिंग होगी, मोस्टली मुझे आ रहा था कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो भी पर्सन है, ओके, एंड आप किसी भी सिचुएशन में इस टाइम पर हो सकते हो। आपकी उनसे बात हो रही है, नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, किसी भी रीज़न से अगर आप दूर हो या फिर आप साथ में हो, आप जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये देखना है कि उस इंसान की नज़र में आखिर आप कैसे इंसान हो, या फिर वो आपके बारे में कैसे व्यू करते हैं, कैसे किस तरीके से सोचते हैं वो आपके बारे में। उनके दिल में, मन में आखिर आपके लिए क्या इंटेंशंस है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या है वो जो आपको बताना नहीं चाहते या फिर हाइड करते हैं, सामने कुछ और दिखा रहे हैं या फिर मन में कुछ और है। ओके, सो आज रीडिंग होने वाली है कि उनके मन में जो एक आप डीप डार्क एनर्जी उनकी निकालेंगी मैं। ओके, उनकी डीप डार्क एनर्जी यहाँ पर मैं निकालूंगी, आपके टूवर्ड्स क्या है। सो आप भी अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। ओके, अपने पार्टनर का आप ध्यान करेंगे तो ये रीडिंग बहुत तेज एक्यूरेट होगी, आपके लिए मैच होगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी इसमें आए, उनके पार्टनर इनको कैसे व्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, आखिर इनके पार्टनर इनको किस नज़र से देखते हैं, या फिर उनके मन में इनके प्रति क्या भावना है। ओके, 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 मैं निकालूंगी आपके पार्टनर इस टाइम पर किस ऊर्जा में, क्योंकि आपके लिए तो इनकी जो थिंकिंग आ रही है, आपके लिए ये जो भी सोच रहे हैं, आपको जिस नज़रिए से देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे कार्ड है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में और इनके बिना अगर आगे बढ़ रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा इनको खटक रही है। ओके, अदरवाइज इस टाइम पर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ओके, बहुत अच्छे तरीके, मतलब अच्छी फीलिंग्स है इनके दिल में आपके लिए। मुझे ये देखना है इस टाइम पर ये किस ऊर्जा में है, स्वयं आपके पार्टनर ये किस ऊर्जा में है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये किस ऊर्जा में है, इनके पार्टनर आके किस ऊर्जा में है। ओके, ओके, देखिए यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा आ रही है, टेम्परेंस की आ रही है, एंड आपके पार्टनर की ऊर्जा इस टाइम पर जो है ये हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा है। ओके, यस, ओके, पहले मैं आपको जितने कार्ड्स आए हैं मैं आपको राशिफल बता देती हूँ। सैजिटेरियस धनु राशि बहुत स्ट्रांग मिली है यहाँ पर। ओके, एरीज मेष राशि मिली है यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, यस यस, कैंसर कर्क राशि, ओके, जेमिनी, ओके, मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस कुंभ राशि। यस,
यहाँ पर इतने ऑलमोस्ट जो है कैप्रिकॉर्न और कैंसर, दो राशियां बहुत ज्यादा मुझे दिख रही हैं। ओके, तो ये आपके और आपके पार्टनर की भी राशियां हो सकती हैं, ज़ोडिएक साइन हो सकती हैं। एंड जो नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 2, यस, नंबर 5, नंबर 3 एंड नंबर 1, ये आपका और आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ओके, देखिए आपके पार्टनर इस टाइम को आपको जिस ऊर्जा में देख रहे हैं ना, आपके पार्टनर को यहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि इस टाइम पर आप जो इंसान हो ना, आप बहुत ही प्योर इंसान हो। ओके, मुझे देखना है कि पास्ट में कैसे व्यू करते थे आपको, क्योंकि इस टाइम पे जो ऊर्जा आई है आपके लिए बहुत अच्छी आई है। पास्ट में, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज बताइए पास्ट में मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के जो भी पार्टनर है, इनको पास्ट में किस ऊर्जा में देखते थे। आज की ऊर्जा तो बहुत अच्छी है। ओके, यस, देखिए पास्ट में ना इन्होंने आपको किसी हद तक टूटते हुए देखा है, लेकिन इन्होंने आपको, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी थी, कोई टफ सिचुएशन थी, या फिर इनकी तरफ से कोई टफ सिचुएशन आपको दी गई थी, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी थी जिसमें आप टूट रहे थे। ओके, बुरी तरीके से जैसे होता है कि इंसान टूटता है, लाइफ में कुछ एंड होता है, इन्होंने आपको उस सिचुएशन में भी देखा है। लेकिन इस टाइम पर ये जो आपको देख रहे हैं ना, कि आपने बहुत अच्छे से खुद को बैलेंस किया है। आप एक लाइक आप इसमें देखिए ना, ये जजमेंट का कार्ड में पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसमें, जिस स्थिति में मतलब आप पूरी तरीके से टूट चुके थे, या फिर कोई चीज थी आपकी लाइफ में जो कि एकदम एंड के कगार पर आई थी। आपकी जो स्थिति उस टाइम पर थी वो ऐसी थी ना कि जो इंसान मतलब सरवाइव करना मुश्किल हो, लेकिन आपको उस पोजीशन से उठकर आज आपके पार्टनर ने उस पोजीशन से बाहर निकलते हुए देखा है। और आज आपकी जो ऊर्जा इनको दिख रही है, ये आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। इनको ऐसा दिख रहा है कि गजब का चेंजेस आज आपने अपने अंदर किया है, और डेफिनेटली आपके ऊपर एंजल्स की कृपा है, क्योंकि आप देखिए एंजल्स ने ही आपको यहाँ पर कब्र से बाहर निकाला है। ओके, मैं कार्ड नहीं दिखा सकती। सो जजमेंट का कार्ड जो होता है ना, यहाँ पर नीचे कब्र है, और उस कब्र में से इंसान बाहर निकल रहा है, क्योंकि ईश्वर ने न्याय की एक बिगुल बजाई है, सहनाई बजाई है, और आपको एक इंफॉर्मेशन दी है कि चलो बाहर निकलो, तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। जो भी नेगेटिविटी चल रही थी तुम्हारे जीवन में, जो भी नेगेटिव फ्रेसेस चल रहे थे, जो भी तुम्हारी जिंदगी में था, जो कि तुमको तोड़ने के लिए आया था, अब वो तुम्हारा पास आउट हो चुका, तुम उससे बाहर निकल रहे हो। तो आप जश्न मना रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स ने पास्ट में आपने किसी ऐसी स्थिति को डील की है जो कि आपको भी समझ में आ रहा है कि वो बहुत पेनफुल रही है जर्नी, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वहां से निकाला है। ओके, बिकॉज यहाँ पर भी आप देख लीजिए विंग्स हैं और ये एंजल्स हैं, और इस टाइम पर भी एंजल्स की इतनी कृपा है आपके ऊपर, आपके जो भी आराध्य हैं, आपके जो भी इष्ट देवता हैं, आपके पूर्वज हैं, उनकी बहुत कृपा है आपके ऊपर। क्योंकि देखिए कल तक जो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपकी रक्षा कर रहे थे, आज आप उन्हीं का रूप बन चुके हो। ओके, एक होता है आराध्य की सेवा करते करते स्वयं आराध्य हो जाना, स्वयं शिवमय हो जाना। तो आज आपके अंदर की जो छवि निकल के आई है ना, ये टोटल अलग है। कल तक जो इंसान रो रहा था या फ्रस्ट्रेट हो रहा था, परेशान हो रहा था, नहीं, आज आपके पार्टनर आपको देख करके बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हो अपने जीवन में, हर एक चीज बैलेंस करना आपको आता है इन्हें। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान कल जो इमोशंस में डूबा हुआ था, ठीक है, जिसके ऊपर सोच हावी थी, उसके नेगेटिव थॉट्स, उसके नेगेटिव फ्रेज जिसके ऊपर हावी थे, आज आप वो इंसान बन गए हो, और आपके पार्टनर आपको व्यू कर रहे हैं कि आज आप वो इंसान हो जिसको अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है। आप बहुत बैलेंस उनको दिख रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड सब एक्टिवेट दिख रहा है। आप बहुत ही अपने जीवन में हर एक चीज अब बहुत बैलेंस से कर रहे हो। इवन ईश्वर भी सारी चीजें बैलेंस कर रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, जिसमें इनको दिखता है कि आप बहुत सोच समझ के आप बात करते हो, या फिर आप मतलब अपनी लाइफ में फोकस हो चुके हो। इनको ऐसा दिख रहा है कि आपको अच्छे से पता है कि आपका गोल क्या है, टारगेट क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है, आप आप क्या मतलब कि बॉदर करते हो, आप अपनी लाइफ में किस प्लेस पर, मतलब कि आपका जो आप इतना समझिए कि आपको आज ये चीज पता है कि आप क्या इंसान हो, आपकी वर्थ क्या है, आपकी पावर क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, और आपके लाइफ का गोल क्या है। तो आज आप डिसबैलेंस नहीं होते, और ना ही कोई आपको डिसबैलेंस कर सकता है।
ओके। एंड यही चीज आपके पार्टनर को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज आपके जो पार्टनर है ना, ये भी है, ईश्वर को मानते तो है, लेकिन ये मुझे इंसान थोड़े से ऐसे दिख रहे हैं कि ये अपनी सारी बातें आपके सामने ना खुलकर रख नहीं रहे हैं इस टाइम पर, या फिर ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपका और इनका भी मैच नहीं है। ओके। यस, यहाँ पे देखिए एक मैसेज और आ रहा है कि आपके पार्टनर देखिए अपनी फीलिंग्स तो आपसे इस टाइम पर डेफिनेटली है कि हाइड करके रख रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे अपनी फीलिंग्स, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है ना, अभी इस ऊर्जा से ना इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके और इनकी कंपैरिजन है नहीं, आप बहुत प्योर दिख रहे हो इनको। आपके जो पार्टनर देखिए डेफिनेटली ये आपसे लव कर रहे हैं इस टाइम पर, ये है। बट मुझे ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुझे एक वाइट के साथ एक ब्लैकिश एनर्जी भी है, तो आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे राज हैं, इनको ऐसा लगता है कि अगर वो राज आपके सामने खुला तो आप इस बार इनको बिल्कुल कोई मौका ही नहीं दोगे, आप इनको अपनी लाइफ से ही निकाल दोगे, या फिर आप इनका दिल तोड़ दोगे। इनको डर लगता है इस चीज से, क्योंकि ये इस टाइम पर आपको देख रहे हैं, आप एकदम प्योर हो, आप ना कोई बनावटी इंसान हो ना कोई दिखावटी इंसान हो, आपकी जो अंतरात्मा है वही आप स्वयं हो, क्योंकि आप देख रहे हो इस इंसान को, ये एकदम प्योर इंसान है, एकदम प्योर, ऊपर से स्वयं विंग्स लगा, मीन्स आप स्वयं लाइक अ एंजल हो इस टाइम पर इनकी नजर में। ठीक है, वो इंसान जो कभी किसी का गलत कर ही नहीं सकता, जो किसी के लिए गलत कर ही नहीं सकता, गलत सोच ही नहीं सकता, गलत बोल ही नहीं सकता, आज आप इनकी नजर में वो इंसान हो। लेकिन इनको अपना भी पता है कि ये भले ही आपसे इस टाइम पर बहुत अट्रैक्ट हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, ये आपके साथ चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये डेफिनेटली चाहते हैं, बिकॉज एस का कार्ड आपके लिए आया है, एंड एस के कार्ड का जो मैंने निकाला था ना, वो आया है 4 ऑफ वैंड्स। ओके, ये इस टाइम पर चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करो, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करो। ओके, आप इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ो, रियूनियन चाहते हैं ये आपसे। ओके, एंड इस टाइम पर हाई चांसेस है कि आपके पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आते हैं ना, तो ये आपको डायरेक्ट मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, एंड अगर ऑलरेडी ये आपके स्पाउस हैं तो ये फैमिली प्लानिंग करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये चाहते हैं कि अभी आप दोनों के बीच में जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी बाधाएं हैं ना, ये चाहते हैं कि वो सब दूर हो जाए, सारी समस्या सॉल्व हो जाए, सब सॉर्ट आउट हो जाए, ये चाहते हैं ये चीज। ओके, लेकिन ये थोड़ा सा डर रहे हैं, कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ है, कोई ऐसा फ्रेज है या फिर कोई ऐसी बात है, वो बात अगर आपके सामने आई तो आप शायद इनको एक्सेप्ट ना करो, इस चीज का भी मुझे इनका फियर दिख रहा है। और ये ना बहुत नेगेटिव हो रहे हैं उस चीज को लेकर के, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है तथा ये एक ऐसा इंसान है, मतलब ये अपने आप ही अपने दिमाग को खिचड़ी पका रहे हैं आपके लिए। इनको ऐसा, ये मैं इनकी खिचड़ी पका रही हूँ, ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं, इनके दिमाग में ये चल रहा है, आप क्यों ही एक्सेप्ट करोगे, 5 महीनों ने आपके साथ कुछ अच्छा तो किया नहीं है, आपको धोखे में रखा है, रिश्ता इनकी तरफ से स्पॉइल हुआ है, इन्होंने आपके साथ नेगेटिविटी क्रिएट की रिश्ते में। लेकिन आज इनको ऐसा लग रहा है कि जब आप अपनी लाइफ में आज सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही, तो आप क्यों ही इनको एक्सेप्ट करोगे। और लेकिन ये चीज इनको बर्दाश्त भी नहीं हो पा रही है, ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते हैं। आपकी आप अपनी लाइफ में जितना आगे बढ़ रहे हो ना, वो चीजें इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, इनके माइंड में कुछ डाउट्स भी आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आपकी लाइफ में कोई है, या फिर आप वो जो इम्पोर्टेंट इनको कल तक देखे थे वो इम्पोर्टेंट इनको अभी नहीं दे रहे हो, इस चीज से इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये ना, आप ये मैं इनकी थॉट्स बता रही हूँ कि ये वही कार्ड है जिसमें इंसान वही सोचता है जो नहीं सोचना चाहिए, ये वो सोच रहे हैं आई थिंक शायद जो आप कर ही नहीं रहे हो। लेकिन होता नहीं है कि दिल बहुत बेचैन है और मन इनको बहुत सारे ख्याली पुलाव बता रहे हैं, पक्का कोई और आ गया है, इसीलिए तुमको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, वहां से तुमसे बात नहीं कर रही है, तुमसे बात नहीं कर रहा, किसी और से बात हो रही है, किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये इनको पूरी तरीके से जकड़ के रखी है, ये बातें, ये नेगेटिविटी, ये निकलना चाहते हैं उस चीज से, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पर मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि ये अपना कर्मा भी फेस कर रहे हैं कुछ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
यस, पास्ट में इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की है। यस, इस इंसान ने पास्ट में आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पास्ट में इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स की बिल्कुल वैल्यू नहीं की है। इन्होंने वहां पर सर्व किया है जहां पर एक्चुअल में इनको करना चाहिए नहीं था, क्योंकि कल तक इनको वही सही लग रहे थे और कल ये आपको बिल्कुल देख नहीं रहे थे। आज इनको समझ में आ रहा है कि इनको अपनी करनी का ही दंड मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने अभी आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपका ना विजन क्लियर है अपने जीवन में, अब आप भटकते नहीं हो, क्योंकि आपका माइंड बहुत शांत है, रिलैक्स है। ओके, एंड अगर आप इस रीडिंग पर आए हो तो डेफिनेटली आपकी ऊर्जा है। अगर अभी तक ये ऊर्जा नहीं है तो फ्यूचर में, इन फ्यूचर ये ऊर्जा आपकी होने वाली है, क्योंकि आप एक इतने काम, इतने प्योर, इतने बैलेंस वाले इंसान दिख रहे हो ना, जिसके साथ रहना सबको अच्छा लगेगा। आपका ऑरा बहुत पावरफुल है इस टाइम पर, और ये इनको बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इनको डर भी लग रहा है कि किस मुंह से जाऊं, या फिर जो चीज किया है वो चीज आप इनके साथ ना कर दो, क्योंकि प्यार तो है इनके दिल में आपके लिए। ओके, डेफिनेटली प्यार तो है इनके दिल में आपके लिए, और ये चाहते हैं कि वापस से ये रिश्ता फिर से बिल्ट हो जाए। अगर पास्ट में आप भी इनके साथ जैसे, मतलब होता नहीं, इक्वल गिव एंड टेक, पास्ट में अगर ये भी आपको प्रपोज करते तो बदले में आप भी इनको प्रपोज करते थे, ये आपको रोज दे तो आप इनको रोजेस दे रहे हो, तो ये जो इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता था ना, ये आपकी केयर करे तो आप इनकी केयर करो, अगर ऐसा कुछ था तो ये अभी चाहते हैं कि वापस से ऐसा हो। अगर पास्ट में ऐसा नहीं था तो ये अभी चाहते हैं। ओके, ये डेफिनेटली अब चाहते हैं कि अब आप दोनों के बीच में बैलेंस हो जाए, ठीक है, क्योंकि अब रियल स्टेज में ये आपको प्रेम उड़ेलना चाहते हैं, क्योंकि इस बंदे या बंदे को आपसे अब प्यार हो रहा है, लेकिन ये अपनी करतूतों से डर रहे हैं। ये अपनी सच्चाई आपके सामने ला नहीं पा रहे, इनको डर लग रहा है, क्योंकि इनको भी पता है कि जितने इनकी इंट्यूशन भी बहुत हाई है, इनकी ट्यूशन पावर बोल रही है कि आप अगर जान जाओगे, क्योंकि आप इस टाइम पर बहुत प्योर इंसान हो गए हो, आपको रोल वोल इंसान समझ नहीं आते अब। ओके, आपको ऐसा लगता है कि आना है तो सीधे साफ साफ आओ, वरना मत आओ, और इनको वही डर लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये मिस तो कर रहे हैं आपको, डेफिनेटली ये मिस कर रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, आज की रीडिंग में जिसका भी आ रहा है, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, क्योंकि आप इस इंसान के पीछे, एक वक्त था आप इंसान के पीछे भागे हो, ये आप इनको चेस कर रहे थे कल तक, आप इनके पीछे बहुत भागे हो। जैसे होता नहीं है कि इनसे बात करने तक के लिए आप तरसते हो, इस इंसान ने आपको बात करने तक के लिए तरसाया है खुद से। यस, आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन इस इंसान का डिस्ट्रैक्शन रहता था थर्ड फोर्थ पार्टी में। आप इनके लिए बिछे रहते थे, निशावर रहते थे, लेकिन इनको तब आपसे बोरियत होती थी। हकीकत सुन लीजिए, कल आई थिंक आप ना इतने गिवर एनर्जी में रहते थे इनके लिए हमेशा। जैसे ये आ गए ना, तो आप बस एक फूलों का माला लेके इनके ऊपर चढ़ा देते थे हार। ओ मेरा सोना बाबू सुना आ गया। आप जैसे नहीं, आपकी वो एनर्जी दिख रही है ना कि आप आरती उतारते थे दीपक से इनकी, ये मेरे भगवान आ गए हैं। और ये आपके इस प्रेम से, ये जो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेम था इनके लिए, ये आपके इस प्रेम से परेशान हो जाते थे। इतना समझ लीजिए कि आपसे पक जाते थे ये मतलब ये वो इंसान है ना जिसको लगता था कि ये प्यार ही पका हुआ हो रहा है मेरे लिए। तो कल तक देखिए आप इनके पीछे बहुत भागे हो, और ये जो जजमेंट का कार्ड आया था ना, इस इंसान ने आपको तोड़ा है पास्ट में, इस इंसान ने आपको बैडली तोड़ा है। ओके, ये रिश्ता तो खत्म हुआ था, आपको भी पूरा, जैसे आप भी एकदम से मर चुके थे, डेड की स्थिति कर दी थी इस इंसान ने आपकी, क्योंकि जजमेंट वही होता है कि एक इंसान जिसकी सहने की क्षमता खत्म। तो वही सीन दिख रहा है पास्ट में, आप इनके पीछे भाग रहे हो, इनका डिस्ट्रैक्शन हमेशा कहीं ना कहीं होता रहता था, और ये आपसे दूर भाग जाते थे। आप फिर भी इनके वेट में बैठे रहते थे, लेकिन आपको समझ नहीं आता था कि यार इतने अच्छे से तो मैं इसको ट्रीट करती हूँ, इतना तो इसका ख्याल रखती हूँ, उसके बाद भी ये मुझसे दूर भाग जाती है, दूर भाग जाता है। ओके, गलती तो आप यहीं पे करते थे ना पास्ट में आप यहीं पे गलती करते थे। देखिए कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जिसको पीछे भागने वाले लोग नहीं पसंद है,
कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो उनको वो लोग ट्रिगर करते हैं जो उनको अपने पीछे भगा ले। और आपका जो बंदी या बंदा मुझे दिख रहा है ना, ये बहुत ही इगोइस्टिक इंसान तो है, बहुत ही प्राउड इंसान तो ये है। ओके, एंड ये मोस्टली इनकी लाइफ में जो भी आते हैं ना, वो ही इनके पीछे भागते हैं। ये जल्दी किसी के पीछे भागने वाले इंसान नहीं है। आप इस इंसान को देख रहे हो कितनी मजबूती से ये अपनी पोजीशन पर बैठा है, और लोगों को बस अपने आगे ऐसे पेट बना करके, मतलब लोग इनके सामने ना ऐसे आगे पीछे नाचते रहते हैं, और ये एज अ लीड पोजीशन पे रहते हैं। और नो वरी, ये वर्दी इंसान है, इसकी खुद की कमाई रिस्पेक्ट है, खुद की कमाई इसकी है, मतलब कि ज़मीनें हैं, जायदाद है, मतलब ये मुझे पैसों से भी संपन्न इंसान दिख रहा है। आई थिंक इसीलिए बहुत ईगो है इनके अंदर, और ये बहुत शार्प माइंडेड इंसान है। इसको सब पता रहता है कि सामने वाले के दिल में क्या है क्या नहीं है। तो आप इतना समझ लीजिए कि ये ऐसे, आई थिंक आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान है जिनका इंट्यूशन बहुत हाई है, और इस बंदी या बंदे को ना कोई अपने पीछे भगा नहीं सकता, नहीं भगा सकता। और ये चाहते हैं कि कोई मेरे जीवन में ऐसा हो जो मुझे अपने पीछे भगा ले। ओके, लेकिन आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो गई थी सेम। आप भी इनके पीछे 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 कल तक भाग रहे थे। बात कर लो, फ़ोन करे जा रहे हो, क्योंकि ये कार्ड शो कर रहा है कि आपने इनको बहुत चेस किया है, ये आपसे रन कर रहे थे बिकॉज इनका डिस्ट्रैक्शन बहुत तरफ था। लेकिन अभी आपकी जो ऊर्जा आ रही है वो इनको भी चौंकाने वाली आई है। आपने अपने ऊपर इतना वर्क कर लिया है, और यूनिवर्स की इतनी ऐसी कृपा हो गई है आपके ऊपर कि आप अपने जीवन में मस्त हो, अपने लाइफ में बहुत मस्त हो, बैलेंस हो गया है आपके जीवन में। आप अपनी चीज़ें खुद अपने जीवन में वो मुकाम आप हासिल कर रहे हो कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना उतना फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन मुझसे मतलब मेरी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको आना है, किसको जाना है। मतलब आप एक ऐसे इंसान मुझे दिख रहा है जो अपनी चीज़ों में बिजी हो। यस, सो और मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप इनको क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, आप जानो। क्योंकि आप ना अपनी लाइफ में आपने एक फ्रेश स्टार्ट किया है, और ये जो फ्रेश स्टार्ट है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अब किसी के मोहताज नहीं हो। आप इस बात को समझिए कि आपके पार्टनर को अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, कि आप आज अपने जीवन में ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सक्षम हो हर एक चीज़ के लिए, और आपकी ज़िंदगी में ना आपको मतलब नीड नहीं है कि कोई आए तभी आप खुश रहोगे, क्योंकि आपने अपनी खुशियाँ चूज़ कर ली है। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपके आसपास जो भी कुछ माहौल है, कुछ भी इवेंट्स है, आप वहाँ पर खुश रहते हो, आप इंजॉयमेंट में हो, आप इंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी जी रहे हो, खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, एंड आप ऐसा कुछ तो अपनी लाइफ में कर रहे हो। ओके, क्योंकि कुछ तो ऐसा कर रहे हो कि आपकी ये जो ऊर्जा इस टाइम पर आ रही है ना, डेफिनेटली आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपके आसपास के लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। ओके, एंड ये ना मुझे एक मैसेज भी आ रहा है कि अगर ये आपके कोई पार्टनर है, इनका कोई फ्रेंड सर्कल भी है, तो उसमें भी लोग आपको देख करके इंस्पायर हो रहे हैं। ओके, जैसे होता नहीं है कि अभी इंसान को कब सामने वाले की कीमत का पता चलती है, जब कोई बगल वाला बताता है यार ये तो कितना प्रीसियस इंसान था तुम्हारे जीवन में, तुमने इसे गवा दिया। ये जैसे एक आप इतना समझिए जैसे इनके सामने किसी ने आपकी ऐसी तारीफ की है कि यार ये बंदा तुम्हारा लाइफ पार्टनर था, या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थी, यार ये मेरी लाइफ में अगर होती ना तो भाई मैं तो कभी ऐसा करता ही नहीं, वैसा करता ही नहीं। तुमने कैसे इसको डिच किया, कैसे थर्ड पार्टी को तुमने चूज किया, यार ये तो इतना फैंटास्टिक है। कोई कुछ तो ऐसा आपके लिए बोला गया है, और वो चीज ना इनको बार बार पुश कर रही है, ये और इसलिए ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। अब इनको डर लग रहा है कि आप निकल तो नहीं जाओगे हाथ से इनके। ओके, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये जानते हैं अपना लिखा चिट्ठा, और आप भी आई थिंक जानते हो कि ये इंसान कैसे हैं। तो इनको इस चीज का डर है कि ये कितना भी अच्छा बने, आपके सामने बनने की कोशिश करे, लेकिन आप इनको पकड़ लेते हो। जितना इनका दिमाग चलता है ना, आपका भी दिमाग उतना ही, आपका दिमाग इनको पकड़ लेता है। इनको यही लग रहा है कि अभी मैं क्या करूं। ये ना आपके सामने आ सकते हैं तो एक लेयर भी लगा करके अच्छे होने की, हो ना, कि देखो मतलब कि हाँ मैंने मतलब बहुत स्पिरिचुअल होके दिखाएंगे आपको कि ईश्वर से इनका भी मतलब, ये भी ईश्वर को मान रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कुछ ऐसा मतलब कि आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन ये जानते हैं कि आप इनको पकड़ लोगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा आपका सेंस है और इस चीज़ से ये डरते हैं। आपकी जो प्योरिटी है ना, उसके आगे इनका दिखावा टिक नहीं पाता है। इनको डर लगती है, ये कंपैरिजन करने से डरते हैं, खुद को और आपने। इनको पता है आपकी वैल्यू क्या है, पहले का तो नहीं, इस टाइम पर ये जान रहे हैं आप भी बहुत हाई वैल्यू इंसान हो। और ये जो भी है ना, इनको खुद के ऊपर भी पता रहता है कि ये क्या इंसान है। ओके, तो कल तक यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो चुका है कि थर्ड पार्टी के लिए ही बार बार ये आपको डिच करते थे, आपको दिल तोड़ते थे, जबकि आपको गिल्ट में नहीं जाना है, आपकी कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईमानदारी से आप थे इनके साथ, दिल से आप इनके साथ थे, आपने रिश्ता दिल से निभाया है। लेकिन इस इंसान ने जैसे नहीं प्यार भरा दिल तोड़ा है सामने वाले का, आज इस इंसान को उस चीज की सजा भी मिल रही है। इनके लाइफ में डेफिनेटली फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इनको पैसों की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। ओके, एंड ये भी सोच रहे हैं कि अभी, क्योंकि आपको तो ये बहुत अच्छा करता हुआ देख रहे हैं, तो कुछ लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इनके बिना आगे बढ़ रहे हो, ये चीज ना इनको समझ नहीं आ रही है, इनको अच्छी नहीं लग रही है। किसी किसी के पार्टनर टाइम पर आइसोलेट हो चुके हैं। आपके पार्टनर का आज ये हाल है कि आपके पार्टनर आज आपके पार्टनर, अगर कल तक आपका ये हाल था कि आप यूनिवर्स से बोल रहे थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए, किसी का ये है, तो अगर कल तक आपकी ये ऊर्जा थी, लेकिन नाउ आज आपकी ऊर्जा में एकदम चेंज आया, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो बहुत, अब आप सेटिस्फाई हो अपने जीवन में, इनके बगैर भी ये चीज इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। नाउ आज चक्र बदल गया, आज इनको वो हो रहा है कि आप चाहिए, किसी भी कीमत में मेरा पार्टनर मुझे चाहिए। ये आपकी ऊर्जा में ना स्टक है इस टाइम पर, ये आपकी ऊर्जा से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं इस टाइम पर। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, इनको इस चीज का अफसोस तो है कि कल तक आपके साथ गलत बहुत किया है, आपके साथ अभी सही करना चाहते हैं सब कुछ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, एंड किसी किसी के पार्टनर ना आज भी आपके ऊपर अपना कंट्रोल चाहते हैं। अगर ये बंद, क्योंकि ये मैंने बोला ये बहुत कंट्रोलिंग बंदी है, बंदा है, किसी मेल की ऊर्जा बहुत आ रही है, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, जो कि लोगों के ऊपर अपना दबदबा बना के रखते हैं, कंट्रोल जमा के रखते हैं। और आप अगर कल तक याद कर लो कि आप ना इनके इशारों पे नाचने वाले इंसान हो सकते हो, और इनको आपके ऊपर वही कमांड चाहिए। आप इनको वापस से तो चाहिए, लेकिन इनको आपके ऊपर वही कमांड चाहिए कि आप इनके ही होकर रहो। जैसे कल तक आप इनके आगे पीछे रहते थे, वैसे ही आज भी रहो। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आप इनके बिना बहुत खुश दिख रहे हो इनको, तो ये इनसे हजम इस टाइम पर नहीं हो रहा है भैया। यस, ये इंसान कहीं पर भी पहुंच जाए, किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाए, लेकिन इसको इस टाइम पर इन इंसान को सिर्फ आप चाहिए। ओके, एंड इस टाइम पर क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी है, कोई डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा में भी है, और अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया है, तो आपके जो पार्टनर हैं, जो किसी के आगे नहीं झुकते, किसी से नहीं दबते। ओके, ये जो लोगों को सिर्फ अपने पीछे भगाना जानते हैं, मैनिपुलेट करना जानते हैं, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा से डरता है। बिकॉज ये जो ऊर्जा आई है ना, हाँ, द एम्प्रेस की ऊर्जा, ये ऊर्जा यहाँ पर आई है स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन ऐसी। सो आज आपकी ये जो ऊर्जा इनके लिए आई है ना, आप इनको टक्कर दे रहे हो, ये कार्ड आप समझ लो, आप इस इंसान को टक्कर दे रहे हो। देखो ये इंसान क्या करता है ना, ये इंसान लोगों को ना उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। ये इंसान ऐसा है आपके भाई, आप एक बिल्कुल बहुत ही माइंड गेम इंसान के साथ डील कर रहे हो, बहुत माइंड गेम इंसान है इसका, बहुत साफ माइंड इंसान है, ये लोगों को अपनी मुट्ठी में करके रखना जानता है, लेकिन ये आपकी ऊर्जा से डर रहा है, क्योंकि ये ना पूरी ये देखिए, ये पूरी कोशिश पे है आपके ऊपर कमांड चलाने की, आपके ऊपर लीड करने की, लेकिन आप हो कि ना आप अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं आ रहे हो। मतलब ये आप समझो, ये इंसान चाहता है कि आप डेस्परेट हो जाओ, अगर इनका एक फोन आए ना तो आप बेचैन हो जाओ, आप सारे काम धाम छोड़कर इनका फोन पिक करने के लिए भागो। अगर इन्होंने आपसे बोल दिया ये काम करना है, तो आप बाकी सारी चीजों को भूल कर वो काम करो। ये चाहते हैं कि आप दिन रात इनके ख्यालों में डूबे रहो, आपके पास कुछ और सोचने के लिए, करने के लिए हो ही ना इनके सिवा। ये ऐसे इंसान है
और ये चाहते हैं कि आप इस ऊर्जा में रहो। लेकिन इस टाइम पर ये आपकी ऊर्जा से डर रहे हैं, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है इनका। तो आप विश्वास नहीं कर सकते, बहुत इंटरेस्टिंग सी ये ऊर्जा आ रही है। हाँ देखो, ये इंसान है, इसने अपने हाथ में ये स्टिक लिया है, ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे नाचो, आप इनके लिए परेशान रहो जैसे और लोग परेशान रहते हैं। लेकिन आप हो कि आपने देखो, आपने अपने स्टिक को और ऊपर उठाया है। ठीक है, इन्होंने देखिए ये हाथ नीचे करके उठाया है और आपने और ऊपर उठाया है। आपने कहा बेटा तुम दाल दाल तो मैं पात पात। आज आपकी ये ऊर्जा जो आ रही है ना, मुझे बहुत हंसी क्यों आ रही है इस ऊर्जा में। ये इंसान चाहता है कि आप इनसे पीछे भागो, आप इनसे प्रे करो, इनसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज मुझसे बात कर लो, प्लीज मुझे समझो, और आप कह रहे हो चलो निकलो। यही काम नहीं है, क्योंकि आज आप अपने जीवन में बहुत सेटिस्फाई हो, बहुत कंफर्ट जोन में हो, बहुत रिलैक्स हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये आपके सेल्फ लव का रिजल्ट है जो अभी ये इंसान। सो आप समझिए, आपकी जो ये ऊर्जा आई है ना, मैं इसीलिए आपसे कंटिन्यू बोल रही थी कि सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे आपके ये पार्टनर आपके पास वापस नहीं आएंगे। एंड डेफिनेटली आपने किया है सेल्फ लव, और आज ये बंदी ये बंदा अभी तक देखिए ये आपको सिर्फ झुकाने पे लगे थे कि आप इनके पीछे भागो भागो भागो, लेकिन आज आपने इनको जवाब देना सीख लिया है, आपने इनको नो करना सीख लिया है। आप जिनको प्लीज करते थे, तो आज आप इनको प्लीज करना बंद कर दिया है। आपने अपनी एनर्जी ही इनसे खींच ली है, आज ये रेस्टलेस हो रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊं चेंजेस क्या आया है। अब ये इंसान जो 10 लोगों के पीछे भागता था, 10 लोगों को अपने जेब में रख के चला रहा था ना, आज ये इंसान को हो गया है आपसे प्यार। समझ रहे हो आप? ये आरती ऊर्जा आ रही है, बहुत फैंटास्टिक रीडिंग मुझे दिख रही है कि आज आपने एक ऐसे इंसान को अपने कंट्रोल में कर लिया है जिस इंसान को कंट्रोल करना किसी की बस की बात नहीं है। क्योंकि ये बंदा बहुत शातिर है, ये बंदी बहुत शातिर है, सिर्फ दिमाग से ये दिल से नहीं दिमाग से खेलते हैं, लोगों के प्यार नहीं करते हैं, दिमाग से लोगों के साथ बस टाइम पास करते थे। लेकिन आज एक ऐसे इंसान को आज आपने अपने प्यार में पागल कर दिया है, क्योंकि ये इंसान आज आपके साथ, अब इसको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके साथ न्याय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको पता है आपकी ऊर्जा, इनको पता है आपकी वैल्यू, ये समझ गया, ये जानते हैं कि अगर आपकी वैल्यू नहीं की तो आप इनकी तरफ देखोगे भी नहीं। तो इसलिए अब ये सब जगह से फोकस हटा के आपकी तरफ फोकस करना चाहते हैं, और ये मजबूर है ये चीज करने के लिए। अगेन 6 नंबर आ रहा है। आज इस रीडिंग में 3 बार 6 नंबर आया है, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। एंड ये बहुत ही लकी रीडिंग है, बिकॉज 6 नंबर की जो ऊर्जा होती है, शुक्र ग्रह की ऊर्जा होती है, शुक्र ऑरा की ऊर्जा होती है, ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग होती है। ओके, सो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन। आज ये इंसान जिसने कभी किसी से सच्चा प्यार ही नहीं किया, सिर्फ लोगों को धोखे में रखा, आज इस इंसान को आपसे प्यार है। ओके, एंड आज आप बता रही हो ना, आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा करो, ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ो। आपसे कहा जा रहा है अपनी इस ऊर्जा से वापस मत आना, क्योंकि आपकी यही जो ऊर्जा है, आपने जो इनको नो बोलना सीख लिया, इनको एटीट्यूड देना सीख लिया है, आपने जो इनको फोन कट करना सीख लिया, इनको इग्नोर करना जो सीख लिया है, आज वही चीज इनको बेचैन कर रही है। और आज आपकी यही ऊर्जा, कल तक जो इंसान इनको ना, मैंने बोला ना कि ये वो इंसान है जिसको पीछे भागने वाला नहीं, अपने पीछे भगाने वाला इंसान चाहिए था। सो आज आप वो इंसान बन गए हो जो इनको अपने पीछे भगा रहा है, और ये आपके पीछे खुशी खुशी भाग रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई शेर को शवा शेर फाइनली मिल गया, कोई मेरे जीवन में ऐसा आ गया जिसने मुझे चैलेंज कर दिया और जिसने मुझे अपने पीछे भगा लिया। आज जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, जिसके रियूनियन का मैं वेट कर रहा हूँ, जिसके वापस लौट आने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि अभी ये आपके फोन का, आपसे बात करने का वेट कर रहे हैं, एंड ये बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस चीज के लिए। क्योंकि मैंने अभी जो बोला था, एक ऊर्जा आई थी कि इनके जो भी फैमिली है, जो भी फ्रेंड सर्कल है, वहां पर भी ये वो लोग भी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा की जा रही है, आपकी तारीफें की जा रही हैं, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा आ रही है ना, बहुत ही ज्यादा, ये बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। तो ये आप समझ लो, ये जो आपकी पोजीशन, जो थाट आपकी जिंदगी में आई है ना, आपके जो स्वभाव में, आपकी लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आया है ना, ये इनके साथ साथ इनके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित कर रहा है।
अगर इनके फ्रेंड सर्कल में भी आप सबको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, लोग इनको ना आपकी तारीफें कर रहे हैं और ये बहुत देख लीजिए चौड़े हो रहे हैं, यस मेरी बंदी है, मेरा बंदा है, तो इनको बहुत प्राउड फील हो रहा है आपसे। भाई इस ऊर्जा को क्लेम जरूर करना। ऐसी रीडिंग बार बार नहीं बनती और जल्दी नहीं बनती। अगर आप इस रीडिंग में आ भी गए हो तो ये आपकी ऊर्जा है, आपकी रीडिंग है। अभी नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में आपको ये दिख जाएगा, क्योंकि इस इंसान को फाइनली वो इंसान मिल गया है जिस इंसान ने इनको अपने अंडर में लेना सीख लिया है। आज आपने सीख लिया है कि इनको कैसे नचाना है, इनको कैसे कंट्रोल में रखना है। ओके, और ये चीज़ें आप यकीन मानिए, ये चीज़ें ना इनको बहुत ही ज़्यादा खुशी भी दे रही है। आप इनको इग्नोर कर दे रहे हो ना, वो भी इनको खुशी दे रही है। ये मैं बोलूँ ना, सरप्राइज्ड है आज आपकी ऊर्जा से, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो रहे हैं। और ये इसीलिए अपनी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा यार ये क्या है, इनको शॉक लग रहा है आपको देख के। हर बार आपका एक नया रूप इनके सामने आ रहा है। ये जब अब आपको जितना जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका कुछ एक नया वर्जन इनके सामने आ रहा है और ये बोल रहे हैं ये भी, ये कैसे, ये कैसे। तो ये कुछ ऐसा सरप्राइज्ड हो रहे हैं, इसलिए ये अपनी ऊर्जा को हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ना ना ना, ये मेरी बस की तो अब तो नहीं है भाई। ये मतलब वो इंसान ही नहीं है जो मेरे पीछे अब भाग जाए, मेरे पीछे भागे या ये मुझे मनाए, मुझे प्लीज करे। अब तो इसे मुझे ही प्लीज करना पड़ेगा, वरना इसके पीछे तो लाइनें लग जाएंगी। क्योंकि आप उस एनर्जी में हो ना कि बहुतों के दिल में आप इस टाइम पर हो। इनको पता है कि अगर ये आपके पास भाग कर नहीं आए या फिर ये आपके सामने सरेंडर नहीं हुए तो आपके पास कमी नहीं है इस टाइम पर। अब वो आपकी वो मतलब वो आपके अंदर है कि आप एक्सेप्ट करते हो, किसी को नहीं एक्सेप्ट करते हो, लेकिन आपकी जो ऊर्जा इस टाइम पर आ रही है, आपसे बहुत लोग अट्रैक्ट हैं, आपके आसपास के, इनके फ्रेंड्स ग्रुप के, और इस चीज से इनको बहुत इनसिक्योरिटी होती है। ओके, इनको डर लगा रहता है कि कोई और ना आ जाए, कोई और बाजी ना मार जाए, इसीलिए ये उन सब चीज से पहले ही ये आपके साथ अब रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही जिंदगी खुशहाल जीना चाहते हैं, बिकॉज इनको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड देखिए, आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स बार बार यही दे रहे हैं कि अगर ये इंसान आपके जीवन में आएगा तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत आते ही लंबे लंबे बिछ जाएंगे, नहीं, ये आएंगे तो भी आपके साथ बहुत मैनिपुलेशन करेंगे। ओके, आप ये जो कंफर्ट जोन में बैठे हो ना, रिलैक्स चिल कर रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ, तुम जाओ, तुम रहो, तुम नहीं रहो, तो ये आपको उस कंफर्ट जोन से खींच कर बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बार बार कहा जा रहा है कि अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं, और इनको ये तो बिल्कुल एहसास मत होने देना कि तुम्हारे रहने ना रहने से मुझे फर्क पड़ रहा है। ओके, क्योंकि जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है तब सामने वाले को फर्क पड़ना शुरू होता है। ओके, असली गेम तभी शुरू होता है जब आप अपनी ऊर्जा खींच लेते हो, आप सामने वाले से खुद को डिटैच करने लगते हो, आप दूरी बनाने लगते हो। जब आप दूरी बनाते हो तब सामने वाला आपसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपके प्यार में टोटल लट्टू हो जाए और सच्चा प्यार आपसे करने लग जाए, आपके सिवा किसी और की तरफ ना देखे, तब आपको यही करना होगा। वापस से आपको मेल्ट नहीं हो जाना है, मेरा सोना बाबू लड्डू करके। आप जिस ईगो में हो, ईगो ही बोलूंगी, ये आपके अंदर बहुत प्राउड है इस चीज का। आप आई डोंट नो आपने क्या किया है, लेकिन आपके अंदर एक बहुत जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल है। आप पिघल नहीं रहे हो इसी वे में इनसे, तो बस ऐसे ही आपको रहना है, इसी ठाट में, इसी पोजीशन में इनके आगे। और यही चीज इनको आपका और दीवाना बना रही है। ओके, आपसे यही आपके लिए गाइडेंस है कि बिल्कुल भी आपको मेल्ट नहीं होना है और दया नहीं करनी है कि अरे यार इतना परेशान हो रहा है, परेशान हो रही है। जहां आपने दया भाव दिखाया, जहां आप इनके डोरमैट बने, वही ये आपको डिच करके निकल जाएंगे। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अपनी ये जो लीड आपके हाथ में यूनिवर्स ने कमांड पकड़ा दी है इस बार, क्योंकि पास में तोड़ा था इसी बंदे ने, तो आपको जो कमांड ईश्वर ने आपको हाथ में पकड़ा दी है, तो अब इस कमांड को आपको पकड़ने का तरीका भी बता दिया गया है। अब इस तरीके को खोइएगा नहीं, अब इस इंसान को आप लीड करोगे, ये आपको लीड नहीं करेंगे। ओके, एंड फाइनल में इस कार्ड से 2-4 मैसेज निकालूंगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए क्या मैसेज है इस कार्ड से। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। ओ माय गॉड, यूनियन आ गया है इस कार्ड में भी, तो डेफिनेटली है आपका इनसे रियूनियन होने के चांसेस है। लेकिन यूनिवर्स ने आपको तरीका भी बताया है कि आप रियूनियन कर सकते हो, बट
आपको पिघलना नहीं है इस बार, आपको बहुत ज़्यादा अपने दिल को सॉफ्ट नहीं बनाना है। ओके, यस, इस इंसान को अपने हर गुनाहों की एहसास हो रहा है। आपके साथ जो भी कुछ किया है इसने, ओके, इनको सब समझ में आ रहा है गलत किया है। यस, ये बहुत थक रहे हैं। अगर आप इनको डिनायल मोड पे ला दियो, अगर आप इनको रिजेक्शन दे रहे हो ना, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो ना, ये चीज इनको बहुत दिमाग खराब कर रही है, बहुत ज्यादा इनको ट्रिगर हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। अरे आपने क्या कर दिया है, ये इंसान ना बिल्कुल से फायर एनर्जी में आ रहा है। इसको तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई इसने मुझे चैलेंज कर दिया है। मैं लोगों को अपने पीछे भगाती हूँ, भगाता, ये तो मुझे अपने पीछे भगा लिया। और ये डेफिनेटली आप ये मत सोचो कि ये दूर चले जाएंगे, दूर चला जाएगा, ये कहीं नहीं जाएंगे। ये इस क्या है ये, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, और आने वाले टाइम पर ये इंसान इतना सॉफ्ट हार्ट हो जाएगा ना कि ये आपसे अपने प्यार की भीख मांगेगा कि भैया माफ कर दो, मुझसे प्रेम कर लो, क्योंकि इसको सच्चा प्यार होने वाला है आपसे। ओके, एंड इन्होंने आपके साथ जो कल तक जो चीज आपको दिखाई है ना, जो दिन आपको दिखाए हैं, या फिर जो वैल्यू आपकी नहीं की थी, वो सब इनके साथ अब होगा टिट फॉर टैट, क्योंकि आप ऐसा करोगे। यस, अराउंड फॉल ऐसा कुछ होगा, रिस्क। यस, देखिए यहाँ पर अगर आपकी यूनियन हो रहा है तो यहाँ पर रिस्क के साथ प्रेगनेंसी का कार्ड आया, तो आप बेटर समझ सकते हो किसी के हाई चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, तो थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। ओके, माय गॉड, ट्रिगर, भाई आपकी ऊर्जा इस बंदे को बार बार ट्रिगर कर रही है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपने इनको सेपरेशन में कैसे डाल दिया है, आप इनसे बात कैसे नहीं कर रहे, आप इनको इंपॉर्टेंस कैसे नहीं दे रहे, ये बात इस इंसान को ट्रिगर कर रही है, पुश कर रही है कि भाई अब तो यही चाहिए जिंदगी में, यही चाहिए। और यही जो इस बंदे के अंदर जिद आ रही है, इस बंदे के अंदर, यही जिद सच्चे प्यार में बदलेगी। और दिस इज द लास्ट फाइनल कार्ड, जस्टिस। ये न्याय है यूनिवर्स का आपके लिए। ओके, यूनिवर्स कह रहे हैं नाउ अब हुआ इंसाफ आपके साथ। जजमेंट का कार्ड स्टार्टिंग में आया था एंड जस्टिस का कार्ड से रीडिंग एंड हो रही है। सो चलिए, यस, ऑब्सेशन है इनका, रिग्रेट है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो आप चाह रहे थे वो आपके साथ अब होगा, तो आपको भी बहुत पॉजिटिव होना है। ओके, तो आज रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। अगर जो लोग मुझे डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग ईश्वर के कार्य में बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, आपका दिल से धन्यवाद। और जो लोग डेली कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स का चैनल है और यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड की जाती है। ओके, एंड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। माँ जगदम्बा, माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे। ओके, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। राधे राधे।